अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम यू टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अब जितने भी हम बनाएंगे उसमें हम व्लॉगिंग और डिज़ाइनिंग दोनों किया करेंगे। सो आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हम सब जब भी उठते हैं सबसे पहले वी ऑलवेज़ वांटेड टू हैव अ कप ऑफ टी और अ कॉफ़ी। तो इसी तरह हमारा भी जो डे है उसका जो स्टार्ट है वो बिल्कुल चाय से ही होता है। चाय बनाते हैं, मैं बना लूँ, आंटी बना लें, हम दोनों में से जिसको मूड हो वो चाय बना लेता है दोनों के लिए। फिर दोनों चाय पीते हैं। चाय ऑब्वियसली हर घर का अपना अपना टेस्ट होता है, कोई स्ट्रॉन्ग पसंद करता है, कोई लाइट पसंद करता है, तो आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उस पर ही डिपेंड करता है। तो मैं स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, आंटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं पीती, लेकिन आज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी चाय। तो 2 कप हम चाय बना लेते हैं, मैं शक्कर लेती हूँ, वो चीनी लेती हैं। इसके साथ जो भी ब्रोश है, ब्रेड या कुछ भी आपका जिस चीज़ पे मूड है, पराठा हो गया, पराठा बहुत कम में से लेते हैं, लेकिन साथ टोस्ट और ब्रेड, अंडा, जो भी जिसका जिस चीज़ पे मूड होता है वो साथ वो चीज़ ले लेता है। तो आंटी क्योंकि अभी ऊपर थी तो फिर मैं उनकी चाय बना के उनको ऊपर दे आई थी। मैंने नाश्ता नीचे बैठ के किया था। बच्चे इस टाइम सो रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग नाश्ता यही टेंशन चल रही होती है, क्या बनाना है, बच्चे उठ जाएंगे, उनको क्या देना है। तो ऑब्वियसली बच्चे जब उठ जाते हैं तो उनका अपना मूड होता है उसने क्या खाना है। स्पेशली इशाल का वो थोड़ी सी चूज़ी है, उसने अपना नाश्ता बताना होता है तो फिर उसका बनना होता है। तो आज उसका मूड जो था वो फ्राइड एग था। वो नॉर्मली ये एग ही खाती है, लेकिन इसमें से भी वो एग योक नहीं पसंद करती, तो सिर्फ एग वाइट ही खाती है। बॉयल दे दो, फ्राइड दे दो, जोन सा भी दे दो। तो उसने अपना ब्रेड और इसको ऑमलेट कहती है, तो ब्रेड और ऑमलेट बनवाया था। उसने उस चीज़ का नाश्ता किया था। सबसे पहले वो उठते साथ नाश्ता ही करती है, उसके बाद वो फ्रेश वगैरह होती है। तो जो मोहम्मद था वो हमेशा उठता है तो वो योगर्ट और शक्कर ही खाता है, दही शक्कर खाता है, या चीनी भी उसको पसंद है, लेकिन मैं उसको शक्कर ही प्रेफर करती हूँ। तो वो उसने अपना वो वाला नाश्ता किया था। तो बच्चे माशाल्लाह इस टाइम तक उठ जाते हैं, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, समटाइम्स इससे भी लेट हो जाता है, लेकिन उनको खुद ही जब उनका मूड होता है तो उठते हैं, कोई उनको उठाता नहीं है, क्योंकि रात को लेट सोते हैं। आजकल यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं, तो रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, दिन को बाहर चले जाना, तो यही प्लान था। आज भी जो प्लान था वो बाहर जाने का था, कि बाहर चलते हैं इशाल का रूम को क्योंकि थोड़ा रेनोवेट करना था, तो उसके लिए बेड वगैरह पसंद करने थे। तो ऑब्वियसली वो आपको साथ लेके चलेंगे, सारा डिस्कस करते हैं, सारा दिखाऊंगी कि क्या लिया, कहाँ गए, कैसे क्या। तो ये इशाल का ड्रेस निकाला था, ये इशाल ने पहना था। इसकी डिज़ाइनिंग की डिटेल्स थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी सेल्फ प्रिंट शर्ट लेके वाइट, क्योंकि समर्स हैं तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत लाइट कंफर्टेबल फील करती है। उसके ऊपर कॉलर वाली शर्ट थी, और केप स्टाइल के अंदर जो था वो आप कोई भी चिकन का पीस लेके, कोई भी एम्ब्रॉयडरी पीस लेके, कोई भी आप जो है वो प्रिंटेड पीस के साथ भी इसको कंट्रास्ट कर सकते हैं, किसी और कलर के साथ भी कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो ऊपर वो केप स्टाइल के अंदर उसका कवर हुआ था, लाइक थोड़ा स्लीव से और बैक से। तो पहनी भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने आगे 2-4 पिक्चर्स अपलोड की हैं, तो बहुत स्टाइलिश भी लगती है। ये इसकी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, और इसके साथ जो है वो रेड स्कर्ट है, स्कर्ट टाइप निक्कर है, वो शॉर्ट्स है, लेकिन आप उसको स्कर्ट भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा उसका स्टाइल जो है वो ये है। तो ये उसको टाई किया हुआ था, और बहुत एलिगेंट लगता है समर्स के अंदर वाइट। तो ये उसको मैंने ये निकाला था उसका आज का ड्रेस, तो वो ये पहनेगी। और उसके बाद क्योंकि इसको मैंने प्रेस किया था तो कहीं कहीं से अभी थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा कि ड्राई नहीं हुआ प्रॉपर्ली, लेकिन क्योंकि अभी जाने में थोड़ा टाइम था तो ये इंशाल्लाह इसने बहुत आराम से ड्राई हो जाना था। तो उसके बाद जो था कि हमारा जाने का आज प्लान था कि हम इकिया विज़िट करेंगे, या फिर मेरिडियाना, जो कि इकिया हमारे से तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के डिस्टेंस के ऊपर है, क्योंकि वो एक और सिटी या प्रोविंस के लिए उसमें आ जाती है। तो उसके बाद फिर वहाँ जाने का प्लान था, बच्चों को साथ लेके जाना था, उसकी पसंद, क्योंकि उसका बेड था तो उसकी चॉइस जो है वो बहुत मैटर करती थी। तो जी अब हम सेफ़ली हमने अपना जो सफ़र है वो स्टार्ट कर लिया था। बच्चों को क्योंकि आदत है तो वो इसलिए इस तरह से इरिटेट या फ्रस्ट्रेशन नहीं करते, गाड़ी के अंदर आराम से ही बैठे रहते हैं। और ज़्यादा तो जो मोहम्मद क्योंकि छोटा है तो वो उस टाइम सो जाता है आराम से, और इशाल वो उठी भी हो तो बस बातें करती रहेगी या बाहर देख लेगी। वो इंजॉय करती है, वो बहुत लाइवली सी है, वो हर चीज़ को इंजॉय करती है। तो वो हमारे साथ थी, वो पीछे थी, बातें कर रही थी, साथ साथ हम उसकी बातें इंजॉय कर रहे थे। किसी टाइम जो वॉइस ओवर नहीं तो इंशाल्लाह उसकी बातें भी आपको सुनाऊंगी। तो हम बस तकरीबन पहुंचने वाले थे, तो थोड़ा सा वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया आपके साथ शेयर करने के लिए।
तो सफ़र जो था ऑब्वियसली जब आपकी फैमिली होती है आपके साथ तो बहुत अच्छा गुजर जाता है। आप एक एक चीज़ को एंजॉय करते हैं, बातें सारा कुछ कि क्या लेना है यही डिस्कशन हो रही होती है कि क्या लेना है, किस टाइप का लेना है। ऑब्वियसली आपको अपना जो बजट है वो बहुत ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आउट ऑफ बजट जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एकदम से कुछ चीज़ भी नहीं हो जाती, ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्लान करना पड़ता है। विद प्लानिंग आपको वेट करना पड़ता है और फिर आप वो चीज़ जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत लिमिटेड सा आपका एक सर्कल होता है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं और बच्चों की खुशी का भी ध्यान रखना होता है। तो IKEA की क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी, अच्छी होती है, तो हमने फिर सोचा कि यहीं पे हम चलते हैं और यहाँ से पहले देख लेते हैं। गाड़ी पार्क कर ली थी तो अब हम जा रहे थे। जो चीज़ें जैसे जैसे विज़िट की, ऑब्वियसली सारा तो नहीं कैप्चर हो सकता, क्योंकि आप फैमिली के साथ होते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो कैप्चर हो गई थी, कुछ रह गई थी, और इंशाल्लाह ताला जो शॉपिंग की है उसका एक अलग से व्लॉग बना के आपके साथ डिस्कस करूँगी, शेयर करूँगी क्या लिया, कितने % डिस्काउंट थी और वो सारा। तो वो भी इंशाल्लाह ताला जल्दी वीडियो आ जाएगी। बल्कि यहाँ पे शाल जो थी वो स्लिप हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर हम लिफ्ट से चले गए और हमने अपनी जो देखना वगैरह सारा स्टार्ट किया, क्योंकि एकदम से ना आज हम जा रहे थे, हमारा प्लान यही था कि हम विज़िट करके आते हैं बेड्स किस रेंज के अंदर है। और क्योंकि अब ना हर जगह पे डिस्काउंट भी लगी हुई है, ऑल्दो IKEA पे इतनी डिस्काउंट नहीं थी, लेकिन मैरी दियाना जो हमने एक और जगह विज़िट की थी वहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट थी, और वहाँ से ही हमें एक बेड भी पसंद आया था जो कि डिस्काउंटेड था। लेकिन उसके बाद फिर इतने % उस पर डिस्काउंट नहीं थी, हार्डली 30% डिस्काउंट थी, लेकिन फिर भी वो इट वॉज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन उसकी क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे बच्चे जो थे, इशाल भी इंजॉय कर रही थी, घूम रही थी। ये आपको मैंने ऑलरेडी उसका ड्रेस दिखाया है जो कि हमने पहना हुआ था, अच्छा लगता है। सबसे पहले जो हमने बेड ऑर्डर किया था ना वो ये था, लेकिन ये उसके फादर को लग रहा था कि जैसे बड़ों वाला है, बच्चों वाला नहीं है। तो मुझे पर्सनली ये था कि ऐसा बेड हो जाएगा तो चलिए, कभी कोई गेस्ट आ जाता है या आपको खुद ही आप मतलब 2 रूम हो जाते हैं तो आप बड़े इजीली मैनेज कर लेते हैं ना चीज़ें। तो लेकिन इशाल को भी ये नहीं पसंद था, उसके फादर को भी नहीं था। दे बोथ वांटेड कि जो डबल बेड्स हैं वो होने चाहिए बच्चों का, उसको भी उस चीज़ का आजकल क्रेज़ आया हुआ है। तो फिर हमारी कोशिश तो यही थी कि कोई उस रेंज के अंदर, बजट के अंदर, और बड़ा अच्छा हमें कोई बेड मिल जाए। तो ये वैसे एक चीज़ें थी, एक सर्कल हमने लिया, एक राउंड लिया कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कैसी। ऑब्वियसली जब यहाँ पर जाते हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, उनका रखने का इंटीरियर, उन्होंने जिस तरह से वो चीज़ों को डेकोरेट किया होता है, तो वो एक वैसे ही आपकी जो एक सेंस है वो बहुत, आपको हर चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है। तो इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर ग्रीन का उन्होंने ये मुंगिया शेड के साथ उन्होंने जो वुडन था उसका वो अटैच किया हुआ था, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। अब कर्टन्स थे तो ग्रे के साथ ब्लू, वाइट, और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं कि रग हम कैसे यूज़ करें, कौन से कलर के साथ कौन सा रग, पेंट कैसा होना चाहिए, हम लाइट्स कौन सी यूज़ करें, पेंटिंग्स को, फ्रेम्स को किस तरह करें। तो वो सारी चीज़ों का आइडिया भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। एक कंप्लीट टूर आप देख लेंगे, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये बेड भी हमें पसंद आया था, वाइट वाला, लेकिन इसका भी फिर वही मसला था कि जी डबल नहीं है, तो बच्चों में मतलब मुझे ये वाला रूम भी अच्छा लगा था। मैंने ये भी बोला था कि हम ये भी ले लेते हैं। और 600 एरो का ये बेड था विद मैट्रेस, मतलब 300 का बेड था, 300 का मैट्रेस था, तो ये एक रीज़नेबल रेंज थी। लेकिन ये इनको अट्रैक्ट नहीं किया था क्योंकि डबल नहीं था। तो इसी तरह सारा विज़िट डिफरेंट हमने देखे, सोफ़े देखे, ट्रे देखे, कुछ चीज़ें हमने परचेज़ की क्योंकि डेकोरेशन पे जो थी वो डिस्काउंट लगी हुई थी। ओवरऑल अगर हम फर्नीचर पे बात करें तो उस तरह से डिस्काउंट नहीं थी। तो बच्चों वाला एरिया बड़ा अच्छा था। बच्चे शाल जो थी वो इंजॉय कर रही थी वहाँ पे, जो उन्होंने सेटिंग्स की होती हैं उसके अंदर एक डिफरेंट किचन और इस तरह की सारी डिफरेंट चीज़ें थी। तो बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे लेके जाते हैं, बच्चे फ्रेश हो जाते हैं, बच्चे डिफरेंट चीज़ें पिक करते हैं, वो आपको बताते हैं ये भी मुझे चाहिए। तो जब हम बच्चों को इस तरह का इन्वायरमेंट देते हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट, तो फिर उसके अंदर से वो अपने मतलब की चीज़ें खुद ही ढूंढ लेते हैं।
तो इसी तरह इसको हम हर जगह साथ लेके जाते हैं, ये बताती है इसको क्या चीज़ चाहिए। लेकिन बच्चों में ये चीज़ होनी चाहिए, अगर आप उनको किसी चीज़ से मना करते हैं तो उनको आपकी बात सुननी चाहिए और उस चीज़ से मना हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ना किचन भी था, तो इसने बहुत ज़िद की थी कि मैंने वो किचन लेना है। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, लेकिन ऑब्वियसली बच्चों वहाँ पे इसको हमने थोड़ा टाइम दिया, इसने खेल लिया, ऑब्वियसली बच्ची थी, उसका शौक़ पूरा हो गया। तो ऑलरेडी घर में इसके पास 2 किचन है, तो इस वजह से फिर इसको मनाया, इसको एग्री किया, तो ये एग्री भी होगी कि ठीक है मैं नहीं लेते। फिर हमने इसको बताया कि हम आपका बेड विज़िट करना है, शाल हम वो लेंगे, रूम को अच्छा सेट करेंगे, तो बच्चे मान भी जाते हैं। लेकिन थोड़ा टाइम हमने वहाँ इसको दे दिया, 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर गए हुए थे। उस टाइम के अंदर मोहम्मद को जो था उसको फीडर वगैरह दे दिया, विशाल ने अपना इंजॉय कर लिया। तो इस तरह से जो चीज़ें थी वो मैनेज हो गई थी। बच्चे जिस चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि हमें रुक के थोड़ी देर उनको टाइम दे देना चाहिए, वो उस टाइम के साथ खेल लें, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको मना नहीं करता। बच्चे सारे जो आए होते हैं वो प्ले कर रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो इसी तरह इसने भी उनके साथ प्ले किया, और उसके बाद इसका वो आप कह लें कि जो अटेंशन थी वो कहीं और डाइवर्ट होगी, और फिर ये हमारे साथ आ गई। तो ये किचन जो था, ये हम जब भी जाते हैं ना, ये हमें बहुत पसंद आता है। ये वाइट वाला किचन बहुत बड़ा है, उन्होंने एक मतलब स्टूडियो कह लें आप, स्टूडियो रूम या उस तरह से ना उन्होंने इसको एडजस्ट किया हुआ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कैंडल है, अब इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये कैंडल मैंने भी परचेज़ किया ना, क्योंकि ये भी डिस्काउंट पे थी। सेंटेड कैंडल है, बड़ी अच्छी सी इसमें से फ्रेगरेंस आती है। तो अब देखें कि हम नॉर्मली कैंडल्स को कैंडल स्टैंड के अंदर रख देते हैं, तो वो अभी मैंने जब देख रही थी यहाँ से मैंने विज़िट किया, तो मुझे भी अच्छा लगा कि इस तरह कैंडल को आप इस एक होल्डर के अंदर रख दें, उसको कवर कर दें। तो ये भी बड़ी चीज़ें आपको मतलब डिफरेंट आइडियाज़ मिलता है। ये वाला किचन था जिसके साथ इशाल ने बहुत खेला, बल्कि सारी चीज़ों को यूज़ किया और सारा। तो ये फिर बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ का आ जाता है सारे एरिया। यहाँ से भी हमने जो चीज़ें परचेज़ की वो भी आपको दिखाऊंगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के क्या परचेज़ किया, तो वो सारा आपको दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें इनमें बहुत अच्छी डिस्काउंट लगी हुई थी। ये फिर बच्चों के बेड वगैरह आ गए। अब ये बेड बहुत रीज़नेबल उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन क्योंकि ये भी जो था ये सिंगल था, तो इस वजह से हमने इसको भी नहीं लिया। ये बच्चों के लैम्प्स थे, पेंसिल शेप के अंदर बनी हुई थी, ये सॉफ्ट स्टफ़ टॉयज़ उनके थे। तो इस तरह की ऑलरेडी इशाल के पास बहुत है। एक दफ़ा उसका रूम सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका पूरा प्रॉपर टूर कराऊंगी। इसी तरह से ये पांडास और ये सारी चीज़ें देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। बच्चे वहाँ से उठाते हैं, खेलते हैं, खेलने के बाद फिर वहाँ पे आप वापस रख देते हैं, तो बच्चों का शौक़ पूरा हो जाता है। इस टाइम मोहम्मद जो था वो थोड़ा सा इरीटेट हो रहा था, तो उसको मैंने भी यहाँ से एक डायनासोर और इस तरह की 1-2 चीज़ें पकड़ा दी, ताकि थोड़ा सा वो, और तकरीबन जितनी देर हम विज़िट करते रहे वो उनके साथ खेलता रहा है, और बाद में हमने वापस उसी कैबिन के अंदर जाके रख दिया था। तो ये डिफरेंट बच्चों के कंफर्टर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कंफर्टर्स बहुत अच्छे थे। कंफर्टर्स के कवर बस आपको ध्यान में रखना पड़ता है किस साइज़ का आपने कंफर्टर लिया है, और उसी साइज़ का आपने जो है वो उसका कवर लेना है। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कंफर्टर और साइज़ का था और कवर और साइज़ का था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं, क्योंकि जब भी आप एक नई जगह पे आते हैं, एक नया इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान का इन्वायरमेंट थोड़ा और है, यहाँ का थोड़ा और है, तो चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये चेयर मुझे बहुत पसंद थी। मैं हर दफ़ा देखती हूँ कि कब इस पे डिस्काउंट लगेगा और कब मैं लूँगी, तो अब देखें कब इस पे डिस्काउंट लगता है और कब हम इसको लेते हैं। और कुछ चीज़ों पे थी, कुछ चीज़ें रीज़नेबल भी थी। ये वाला एक्चुअली बेड था। कन्फ्यूजन ये थी कि ये वाला बेड बेसिकली इशाल को और उसके फादर को पसंद था। अब देखें कि क्या डिसाइड होता है। एक ये बेड है और एक ये इसके साथ आगे डबल बेड था, तो वो वाला बेड है। अब डिसाइड नहीं हुआ कि क्या लेंगे, लेकिन अभी देखें नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक फाइनल हो जाएगा कि कौन सा बेड लेना है और क्या उसकी सेटिंग करनी है। ये भी इशाल को पसंद था, वो कंफ्यूज थी या वो बेड लेना है या ये वाला बेड लेना है। तो अब देखें क्या चीज़ डिसाइड होती है। ये एक्चुअली अब इकिया नहीं है, ये एक दूसरी मार्केट है। यहाँ पर हम आए थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये मेरी डियाना, ये हमारे करीबी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये आज का व्लॉग था जिसके अंदर मैंने आपसे डिफरेंट चीज़ें शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको डिफरेंट आइडियाज़ दिए कि बच्चों का रूम हम कैसे सेट कर सकते हैं या क्या चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये कबर्ड जो थी ये बहुत बड़ी थी, लेकिन हमारा जो एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो छत है ना घर के, वो थोड़े से नीचे हैं, मतलब हमें 1200 चीज़ें मिलनी चाहिए, और 1200 जो है वो आजकल यहाँ पे नहीं है, और अगर आप बनवाते हैं ऑर्डर पे तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं।
तो ये एक छोटा सा व्लॉग था, एक छोटा सा टूर था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ जो है वो डेकोरेशन की चीज़ें, क्योंकि मुझे हमेशा से डेकोरेशन इंटीरियर बहुत अट्रैक्ट करता है, तो वो वाली कुछ चीज़ें थी, वो भी मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ यहाँ पे ना हर जगह डिस्काउंट लगे हुए मेरी डियाना पे। अगर किसी ने जाना हो, कुछ लेना हो तो आप ले भी सकते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और डेकोरेशन वगैरह सब कुछ काफ़ी रीज़नेबल था। तो यहाँ से, क्योंकि पहले मेन जो था ना वो बेड ही था ज़हन के अंदर, तो बेड लेना है, बेड लेना है। फिर जब हम इकिया पे गए थे तो फिर वहाँ पे कुछ जाने तक हम नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि और बेड देखे थे, आपका ज़हन और खुल गया था, आपकी रेंज और एक्सपैंड हो गई थी। तो फिर वहाँ से हमने शॉपिंग की थी। उसके बाद अब ऑर्डर विद इन 1 और 2 डेज़ हम कंफर्म कर देंगे, फिर देखें कौन सा बेड आता है। बस फिर अब हम वापस जाने लगे थे। वापसी का सफ़र स्टार्ट किया हुआ था, तो रास्ते में जी एक ट्रेन ने आना था। मैंने सोचा कि वो उस ट्रेन भी कैप्चर कर लूँ ताकि आपके साथ शेयर करूँ। ये आज का एक व्लॉग था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जिसमें आपको दिखाऊंगी कि क्या परचेज़ किया, क्या रेंज थी, कितने का हमने शॉपिंग की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।